नमस्ते प्यारे बच्चों, हमारे ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बोर्ड के एग्जाम के नज़रिए से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे अधिक नंबर का चैप्टर है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन का नाम देखिए। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग कीटोन से हाइड्रोकार्बन परिवर्तन में किया जाता है। कीटोन से क्या बनाना बेटा? हाइड्रोकार्बन बनाना। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड जो है वो कौन सा है? वोल्फ किस्नर। कौन सा बेटा? वोल्फ किस्नर। कौन सा है बेटा? वोल्फ किस्नर। देखो वोल्फ किस्नर क्या कहती है वोल्फ किस्नर क्या कहती है? वोल्फ किस्नर, ठीक बेटा, ये कहती है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन। इसकी रिएक्शन आप लोगों को करवानी है किसके साथ? हाइड्रेजीन के साथ। किसके साथ बेटा? हाइड्रेजीन के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है? हाइड्रेजीन के साथ। प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो H2O क्या हो गया? बाहर हो गया। H2O क्या हो गया? बाहर। क्या बन गया यहाँ पे? देखो CH3 C, ये क्या हो गया? CH3 डबल बॉन्ड N NH2। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेजोन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेजोन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेजोन। लेकिन लेकिन अब क्या करते हैं? इसको अपन गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में? KOH और एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा? एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में। जब गर्म करते हो तो यहाँ से देखो N2 क्या हो जाएगा बेटा? N2 क्या हो जाएगा? बाहर। क्या बन गया? CH3। यहाँ पे क्या हो गया? CH2। और ये क्या हो गया? CH3। CH3, ये क्या हो गया? CH2। और यहाँ क्या हो गया? CH3। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं वोल्फ किस्नर। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा? वोल्फ किस्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्फ किस्नर। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा? वोल्फ किस्नर रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना कि जब आप लोगों को कीटोन दे रखा हो और कीटोन से अगर हाइड्रोकार्बन बनाना है तो उसके लिए सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी है बेटा? वोल्फ किस्नर। कौन सी बेटा? वोल्फ किस्नर। ठीक बेटा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? केनीजारो अभिक्रिया नहीं देता है। केनीजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो पहले तो ये एक चीज देखिए कि केनीजारो की कंडीशन क्या है। केनीजारो की दो कंडीशन है। पहला तो क्या है? पहला है, फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा इसकी? फर्स्ट है सांद्र क्षार। क्या है बेटा? सांद्र क्षार। और दूसरा क्या है? अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति। क्या है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो ये मेन ग्रुप है। मेन ग्रुप के पास में ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। तो ये अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो ये बेंजीन, यहाँ क्या है? CHO। तो ये मेन के पास में ये अल्फा, तो इसके पास में हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। इसके पास में भी हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जो केनीजारो अभिक्रिया नहीं देता है? तो उसका नाम क्या है? CH3CHO। क्या नाम है बेटा? CH3CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एल्डिहाइड किसके समावयवी हैं? एल्डिहाइड किसके समावयवी हैं? प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं आपको एल्डिहाइड का पूछे, किसी और का भी पूछ सकता है, किसी और का भी पूछ सकता है। ठीक है बेटा। देखो इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को सारे के सारे जो समावयवी है उनके नाम आपको लिखवा देता हूँ। सारे के सारे जो हैं उनके नाम में क्या कर देता हूँ? आपको लिखवा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर आप लोगों को क्या दे रखा हो? एल्कोहल दे रखा हो। क्या दे रखा हो? एल्कोहल दे रखा हो। क्या दे रखा हो बेटा? एल्कोहल। क्या दे रखा हो? एल्कोहल। तो एल्कोहल को किस में चेंज करोगे? ईथर में। अगर एल्डिहाइड दे रखा है, क्या दे रखा है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को किस में चेंज करोगे? कीटोन में। किस में? कीटोन में। अगर आप लोगों को अम्ल दे रखा है, क्या दे रखा है? अम्ल। तो अम्ल किस में चेंज होगा? एस्टर में। किस में चेंज होगा बेटा? एस्टर में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? एस्टर में चेंज होगा।
अगर आप लोगों को दे रखा हो NO2, क्या दे रखा हो NO2, तो किस में चेंज होगा बेटा, ONO में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, ONO में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, ONO में चेंज होगा। तो बताइए क्या कह रहा है, एल्डिहाइड किसके समावेवी हैं, एल्डिहाइड कीटोन के समावेवी हैं। किसके हैं, एल्डिहाइड जो है किसके समावेवी हैं, किसके समावेवी हैं, किसके समावेवी हैं बेटा, कीटोन के समावेवी हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोजनमुंड अपचयन द्वारा संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, रोजनमुंड द्वारा संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो देखो देखो क्या कह रहा है, रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट है। यहां लिया अपन ने CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे किसके साथ, PDBSO4 के साथ। तो ये क्या करता है, अपचयन करता है। क्या करता है, अपचयन करता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, HCl क्या हो गया बाहर, क्या बन गया, CH3CHO। इसको बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसीटेल्डिहाइड। ठीक बेटा, ये जो लिया आपने ये क्या है, लिंडलार अभिकर्मक। क्या है, लिंडलार अभिकर्मक। ठीक है, लिंडलार अभिकर्मक। और ये क्या करता है, ये करता है अनंत एल्केन के निर्माण को रोकता है, अनंत एल्केन के निर्माण को रोकता है। ठीक है बेटा, तो एक चीज देखो कि इसमें जब आप लोग PDBSO4 लेते हो रोजनमुंड अभिक्रिया के अंदर, तो कितने कार्बन होने चाहिए, कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। क्या एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, क्या नहीं बनेगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, क्या नहीं बनेगा। देखो, तो ये PDBSO4 कोशिश क्या करता है, PDBSO4 कोशिश क्या करता है, कोशिश ये करता है कि कम से कम कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने कम, कितने 2 कार्बन, 2 कार्बन का क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। साथ में ये कोशिश क्या करता है, अनंत एल्केन के निर्माण को क्या करता है, रोकता है। ये क्या कोशिश करता है, अनंत एल्केन के निर्माण को रोकता है, अनंत एल्केन के निर्माण को रोकता है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, हार जीत तो, प्यारे बच्चों, हार जीत तो एक परिणाम है, हार जीत तो क्या है, एक परिणाम है, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है, कोशिश करना हमारा काम है। प्यारे बच्चों, लिंडलार भी तो यही काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है, अनंत एल्केन के निर्माण को क्या कर रहा है, रोक रहा है, अनंत एल्केन के निर्माण को रोक रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, अगला क्वेश्चन आता है, कार्बोनिल यौगिकों के कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु में निम्न संकरण होता है, निम्न संकरण होता है। तो ध्यान दो, कार्बोनिल यौगिक का फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O। क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो जो C डबल बॉन्ड है तो इसका संकरण क्या हो जाएगा बेटा, इसका संकरण क्या होगा, sp2 होगा। क्या होगा बेटा, इसका संकरण sp2 होगा। कार्बन का संकरण क्या है यहाँ पे, sp2 है। ठीक बेटा, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसके ओजोनीकरण से ये वाला और ये वाला उत्पाद बनता है। ठीक है, किसके ओजोनीकरण से। तो सबसे पहले मैं ओजोनीकरण की आपको ट्रिक बता रहा हूं, कैसे क्या करना है। जैसे आपको ये पूछा है, ये दिया है, ये दिया है और बनेगा क्या। ठीक है, तो ध्यान दो, तो आप लोग क्या करो, CH3 ये क्या हो गया, CH2 ये क्या हो गया, CHO प्लस यहाँ क्या है CH3 और ये क्या हो गया CHO। ठीक बेटा, अब मैं उत्पाद बनाता हूं, ध्यान से देखना। ये दोनों को, ये जो आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को क्या कर दो आप लोग, हटा दो, इन दोनों को क्या कर दो, हटा दो। तो क्या बचा, देखो क्या बचा यहाँ पे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया CH3। ठीक है, तो बताइए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे। तो आंसर क्या हो गया, 2 पेंटीन। क्या हो गया बेटा, 2 पेंटीन। क्या हो गया, 2 पेंटीन। आंसर क्या है, 2 पेंटीन। तो बताइए आंसर है कहीं पे दिख रहा है क्या, ये रहा सर, ये रहा सर, 2 पेंटीन। इसी का देखो, इसी को मैं ले रहा हूं, ये देखो
क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसी का ओजोनी अपघटन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैंने इन दोनों को जोड़ के यहाँ से O2 को क्या कर दिया बाहर, लेकिन इसका ओजोनी अपघटन करूं तो आपको कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन यहाँ देना, एक ऑक्सीजन यहाँ देना, देने के बाद में आपको क्या करना है, इसको यहाँ से तोड़ना है। एक ऑक्सीजन यहाँ दूंगा, एक ऑक्सीजन यहाँ दूंगा, देने के बाद में इसको क्या करना है, तोड़ना है। क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, CH3 CHO, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एल्डोल अभिक्रिया का उदाहरण है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एल्डोल अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बात यहाँ ये आती है कि एल्डोल होती क्या है, तो एल्डोल में दो शर्तें हैं, कितनी शर्तें हैं, दो। पहली तो है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, तनुसार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तनुसार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तो एल्डोल अभिक्रिया होगी, ठीक है। पहले देखो CHO, ये क्या हो गया, CS, ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। C6H3CHO, SCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इसकी बात करूं, ये मेन है, मेन के पास में क्या है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या ले रखा है आपने, NOH, क्या ले रखा है, NOH। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, CH3 CHOH CH2 CHO। इसको क्या बोलते हैं, एल्डोहल, क्या बोलते हैं बेटा, एल्डोहल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एल्डोहल। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन होता है, एल्डोल संघनन होता है। तो देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको बोला क्या कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, किसमें, एल्डोल में। ये मेन है, मेन के पास में ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है, दो है। ये मेन है, ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, नहीं है। ये मेन है, ये बेंजीन होगी, मतलब बेंजीन एल्डिहाइड हो गया, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन वैसे भी नहीं है, ठीक है। इसमें ये मेन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बताइए अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, इसमें। ये आंसर सही है बेटा इसका, ठीक है। अगला, अगला ये क्या कह रहा है, क्लीवेंसन अपचयन में एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन निम्न में से किसके द्वारा होता है, एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन। पर लेकिन आपसे पूछे कि केवल कीटोन का अपचयन तो किसके द्वारा होता है, वोल्फ किस्नर के द्वारा, किसके द्वारा, वोल्फ किस्नर के द्वारा। तो देखो, ये क्या है आपके पास, कार्बोनिल यौगिक, इसकी विक्रिया कराऊंगा मैं किसके साथ, जिंक अम्लगम के साथ, किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। तो दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, H2O क्या हो गया बाहर, क्या बन गया, CH2। क्या बोलते हैं इसको, एल्केन, क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन, क्या बोलते हैं, एल्केन, ठीक बेटा। अब मुझे बताओ, कहीं दे रखा है क्या आपको, ये क्या है, जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl, ये आंसर है सर इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिएक्शन आती है, देखो क्या कह रहा है कि जब एथेनेल को फेलिंग विलेन के साथ गर्म किया जाता है तो अवक्षेप देता है, ठीक है। पहले तो ये समझो कि फेलिंग विलेन क्या होता है, फेलिंग विलेन तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है फेलिंग A और एक होता है फेलिंग विलेन B, फेलिंग विलेन B। ये होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन, क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ठीक है। और ये होता है सोडियम या पोटेशियम क्यूपरी टार्ट्रेट, क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम क्यूपरी टार्ट्रेट, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रोसेल लवण, क्या बोलते हैं बेटा, जिसको क्या बोलते हैं, रोसेल लवण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोसेल लवण। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं ना तो क्या बनता है, फेलिंग विलयन बनता है, क्या बनता है, फेलिंग विलयन बनता है, फेलिंग विलयन बनता है। ये करता है क्या है, ये करता है क्या, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है, एल्डिहाइड का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। और किसकी पीपीटी आती है इसमें, Cu2O की, किसकी पीपीटी आती है, Cu2O की पीपीटी आती है। तो बताइए आंसर है कहीं पे, हाँ सर ये रहा, क्या है, Cu2O। अगला, कार्बोक्सिलेट आयन किस प्रकार अनुनाद द्वारा स्थायित्व करता है, संरचना को क्या करना है, स्पष्ट करना। देखो,
ये आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया OH। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई? वाटर के साथ कराई। बताइए एसिड है, एसिड क्या करता है? H प्लस देता है, तो ये अपने H प्लस इसको दे देगा, तो H प्लस क्या हो गया यहाँ से बाहर, क्या बन गया? यहाँ बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, O के ऊपर क्या आ गया आपके पास माइनस, प्लस H3O प्लस क्या हो गया बाहर। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अब अपन ये चेक करते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर अनुनाद होता है कि नहीं होता है। अनुनाद का मतलब क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉनों को घुमाना, पाई इलेक्ट्रॉनों को घुमाना, उसी को क्या बोलते हैं? अनुनाद। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर किसी के अंदर अनुनाद होता है तो उसका स्थायित्व क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। उसका स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है। तो देखो आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, और O के ऊपर क्या है बेटा? माइनस है। इस माइनस को यहाँ दो तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ। अनुनाद हुआ कि नहीं हुआ? क्या बन गया? CH3C, O के ऊपर क्या आ गया? माइनस, ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। ठीक बेटा। अब एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ आप लोग, पहले माइनस यहाँ था, अब माइनस यहाँ आ गया। पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो बताइए डबल बॉन्ड घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? देखो CH3C, ये O, ये O, डबल बॉन्ड घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है। और साथ में कौन घूम रहा है? माइनस भी। तो ये क्या हो गया? अनुनाद। क्या हो गया? अनुनाद। और अनुनाद के द्वारा इसका स्थायित्व क्या हो जाता है बेटा? ज्यादा। किसका? कार्बोक्सिलेट आयन का। किसका? कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद के कारण से स्थायित्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है फिनोल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है फिनोल की तुलना में जो है क्या होता है? ज़्यादा अम्लीय होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो क्या करता है? H प्लस दे देता है, H प्लस दे देता है, और H प्लस देने की वजह से वो अम्लता प्रदर्शित करता है। H प्लस दे देने की वजह से वो क्या करता है? अम्लता प्रदर्शित करता है। देखो कैसे, देखो कैसे। कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, और H प्लस क्या हो गया बाहर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है। दूसरा, कार्बोक्सिलेट आयन जो है, कार्बोक्सिलेट आयन जो है क्या अनुनाद के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? अनुनाद के द्वारा, अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है बेटा? स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है, स्थायी हो जाता है। लेकिन, लेकिन बात करते हैं अपन किसकी? फिनोल की। किसकी? फिनोल की। ये आपके पास क्या हो गया? OH, फिनोल। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या? फिनोल। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये H प्लस देगा, ये H प्लस दे देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? माइनस। और ऑक्सीजन के ऊपर आने की, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आने की वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा? फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। फिनोल, फिनोल क्या कर रहा है? फिनोल यहाँ से H प्लस बाहर कर रहा है। फिनोल क्या कर रहा है? यहाँ से H प्लस बाहर कर रहा है, और H प्लस बाहर करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनोक्साइड आयन बन जाता है। और जब फिनोल का, जब फिनोल का संयुग्मी क्षार देखते हैं, क्या देखते हैं? संयुग्मी क्षार देखते हैं, तो क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन बनेगा। फिनोक्साइड आयन बनेगा, जो कि, जो कि अगर अनुनाद दर्शाता है, जो अनुनाद दर्शाता है, अनुनाद दर्शाता है, और अनुनाद दर्शाने की वजह से, अनुनाद दर्शाने की वजह से स्थायित्व तो प्राप्त कर लेता है। स्थायित्व क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। लेकिन, लेकिन ऋणावेश जो है कम विद्युतऋणी तत्व कार्बन पर उत्पन्न हो जाता है। कहाँ जाता है? ऋणावेश कहाँ उत्पन्न हो जाता है? कम विद्युतऋणी तत्व कार्बन पर उत्पन्न हो जाता है। कैसे? एक बार देखना, ध्यान से देखना बेटा, एक बार है ना। यहाँ से मैंने क्या करा? इसको बाहर कर दिया, कर दिया, तो क्या बन गया बेटा? यहाँ पे बन गया आपके पास O माइनस, और यहाँ से H प्लस क्या हो गया बाहर। इसको क्या बोलते हैं? फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनोक्साइड आयन। ठीक है, अब मैं इसकी अनुनादी संरचना की बात करता हूँ। किसकी? फिनोक्साइड आयन की। तो देखो, देखो
फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया आपके पास O, लोन पेयर, और ये क्या आ गया माइनस, माइनस यहाँ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा यहाँ पे। ये क्या कार्बन है कि नहीं है, ये क्या है कार्बन ही तो है, क्या है ये कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है माइनस, जबकि कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा प्लस आना चाहिए। क्या बनेगा यहाँ पे, ये बेंजीन, ये माइनस, ये डबल बॉन्ड ओ लोन पेयर, ठीक है, ये बॉन्ड ये बॉन्ड, ये कहाँ जाएगा यहाँ, तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, ठीक है बेटा। क्या बना देखो, ये बॉन्ड यहाँ माइनस, ये डबल बॉन्ड ओ के ऊपर क्या आ गया लोन पेयर, ये यहाँ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ क्या आ गया माइनस, ये डबल बॉन्ड ओ लोन पेयर, ये यहाँ जाएगा तो ये वापस यहाँ चला जाएगा। क्या बन गया बेटा बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया ओ के ऊपर लोन पेयर, और यहाँ क्या आ गया माइनस। ठीक है बेटा, वापस बता रहा हूँ, कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो H प्लस दे देता है, और H प्लस देने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है माइनस, और माइनस आने की वजह से, माइनस आने की वजह से वो माइनस क्या करता है अनुनाद करता है, और अनुनाद करने की वजह से देखो ऑक्सीजन के ऊपर वापस क्या आ जाता है माइनस। लेकिन जब मैं फिनोल की बात करता हूं तो फिनोल क्या करता है H प्लस देता है और संयुग्मी क्षार बनाता है, कौन सा फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड के अंदर अनुनाद तो होता है, फिनोक्साइड के अंदर अनुनाद होता है, वो स्थायित्व प्रदान कर लेता है, लेकिन कार्बन के ऊपर साइन कौन सा आ जाता है माइनस। क्या माइनस पॉसिबल है क्या, नहीं है सर, क्या होना चाहिए यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगला अगला कह रहा है कि निम्न को उनकी अम्लता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, निम्न को उनकी अम्लता के क्रम में क्या कीजिए व्यवस्थित कीजिए। तो प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, क्या प्लस आई प्रभाव जो है हमेशा किसके समानुपाती होता है क्षारकता के, और एक माइनस आई प्रभाव जो है किसके समानुपाती होता है अम्लीयता के। ठीक है, इसमें आपको केवल और केवल एक एग्जांपल देखना जिसका नाम क्या है CH3, जिसके अंदर CH3 ज्यादा उसकी क्षारकता ज्यादा, और जिसके अंदर CH3 कम, जिसके अंदर CH3 कम उसकी अम्लता ज्यादा। और अम्लता के अंदर एक क्रम ध्यान रखना, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। ठीक है बेटा, अब एक चीज देखो आप लोग, आप लोगों को दे रखा है एक तो दे रखा है आपको मेथेनोइक अम्ल, क्या दे रखा है मेथेनोइक अम्ल, एक दे रखा आपको एथेनोइक अम्ल, एक दे रखा आपको प्रोपेनोइक अम्ल, और एक दे रखा आपको क्या 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। क्या दे रखा है बेटा 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, क्या दे रखा है 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। अब आपको ये पता करना है कि इसमें सबसे ज्यादा अम्लता किसकी होगी, सबसे ज्यादा अम्लता जो है वो किसकी होगी। ठीक है बेटा, देखो ढूंढो फटाफट ढूंढो ढूंढो देखे। अब एक चीज बताइए आप लोग, सबसे कम ढूंढ लेते हैं अपन, सबसे कम तो इसकी है ही है, क्या है CH3 CH2 COH। ठीक है, फिर और ढूंढ लेते हैं, देखो क्या है CH3 COH, ये भी हो गया। अब ये बचा और ये बचा, तो इसमें देखो ये Cl है कि नहीं है, Cl कौन सा प्रभाव दर्शाता है, Cl कौन सा प्रभाव दर्शाता है माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, और माइनस आई किसके समानुपाती होता है अम्लीयता के। तो यहाँ क्या हो जाएगा HCOOH, और यहाँ क्या हो गया Cl CH2 COOH। ये लो सर, ये इसका आंसर है। उतार लीजिए एक बार फटाफट। आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है रोजनमुंड अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम लिखिए, क्या नाम है उसका PDBASO4। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको लिंडलार अभिकर्मक कहते हैं, क्या कहते हैं लिंडलार अभिकर्मक कहते हैं। क्या करता है ये कोशिश करता है किसकी, ये कोशिश करता है किसकी अनंत एल्केन के निर्माण को रोकता है, निर्माण को क्या करता है रोकता है, अनंत एल्केन के निर्माण को क्या करता है बेटा रोकता है। आप एक पद में सोडियम एसीटेट को मेथेन में कैसे परिवर्तित करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दो चीजें ध्यान रखना यहाँ पर, एक होता है बेटा सोडा लाइम, क्या होता है सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस CaO। क्या होता है NaOH प्लस CaO, क्या होता है 3:1, क्या होता है बेटा 3:1, 3:1। ठीक है,
यहाँ पर क्या करते हैं अपन, सोडियम एसीटेट लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम एसीटेट, C डबल बॉन्ड ONA, ये क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं किसके साथ? सोडा लाइम के साथ करवाते हैं। किसके साथ? सोडा लाइम के साथ करवाते हैं। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या है? NaOH, और ये क्या हो गया? CaO, ये सोडा लाइम। ठीक है, ध्यान दो, ये CH3 और ये क्या हो गया? H, क्या बन गया? CH4 प्लस Na कितने? 2, Na2 COOO, Na2CO3 क्या हो जाएगा? बाहर। क्या बन गया यहाँ पे? Na2CO3। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। इसको क्या बोलते हैं? मेथेन। ठीक बेटा। अगला है, एक एल्डिहाइड का नाम बताइए, एक एल्डिहाइड का नाम बताइए जो फेलिंग विलेन नहीं दर्शाता है। एक एल्डिहाइड का नाम बताइए जो फेलिंग विलेन नहीं दर्शाता है। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फेलिंग विलेन होता क्या है। फेलिंग विलेन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है फेलिंग विलेन ए और एक होता है फेलिंग विलेन बी। प्यारे बच्चों, जो फेलिंग विलेन ए होता है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन होता है। क्या होता है बेटा? कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन। लेकिन फेलिंग विलेन बी क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम क्यूप्री टार्ट्रेट, जिसको क्या बोलते हैं? रोसेल लवण कहते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? फेलिंग विलेन बनता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक होता है टोलेन अभिकर्मक। क्या होता है बेटा? टोलेन अभिकर्मक होता है। क्या होता है? टोलेन अभिकर्मक होता है। क्या होता है बेटा? टोलेन अभिकर्मक होता है। क्या होता है? टोलेन अभिकर्मक होता है। टोलेन अभिकर्मक होता है। जो टोलेन अभिकर्मक होता है वो क्या करता है? टोलेन अभिकर्मक क्या करता है? वो एलिफेटिक एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ परीक्षण देता है। किसके साथ परीक्षण देता है? एल्डिहाइड के साथ परीक्षण देता है। किसके साथ? एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ परीक्षण देता है। ठीक है बेटा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं बात करूं किसकी किसकी बात करूं मैं? फेलिंग की। किसकी बात करूं? फेलिंग की। तो फेलिंग केवल और केवल किसके साथ? एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ परीक्षण देता है। किसके साथ? एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ परीक्षण देता है। लेकिन ये एरोमेटिक एल्डिहाइड इंपोर्टेंट है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये रहा एरोमेटिक एल्डिहाइड CHO, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ परीक्षण नहीं देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ परीक्षण परीक्षण नहीं देता है। नहीं देता है। इंपोर्टेंट है बेटा, नहीं देता है। ठीक बेटा। तो लेन तो दोनों के साथ देता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक के साथ, लेकिन फेलिंग केवल एलिफेटिक के साथ देता है, एरोमेटिक के साथ नहीं देता है। निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। तो देखो, पहली कौन सी? रोजनमुंड। देखो, पहले तो मैं इनको समझा देता हूँ, ठीक है? रोजनमुंड गाटरमान, पर इसके अलावा और समझाऊंगा यहाँ पे। देखो, रोजनमुंड, पहली रोजनमुंड क्या कहती है? ये एसिटिल क्लोराइड है। इस एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ? PdPSO4 के साथ। क्या बनेगा? एक H यहाँ पे, एक H यहाँ, HCl क्या हो गया? बाहर। क्या बन गया? CH3CHO, HCl क्या हो गया? बाहर। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रोजनमुंड। कौन सी हो गई? रोजनमुंड। सेकंड आती बेटा कौन सी? गाटरमान। कौन सी बेटा? गाटरमान गाटरमान कोच। कौन सी बेटा? गाटरमान कोच। देखो, ये बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में? AlCl3 या TuCl की उपस्थिति में। दोनों की उपस्थिति में ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक की उपस्थिति में ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? CHO। इसको क्या बोलते हैं? बेंजे एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजे एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजे एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजे एल्डिहाइड। लेकिन दो रिएक्शन और याद रखना मेरी तरफ से। एक तो है बेटा स्टीफन। कौन सी बेटा? स्टीफन। कौन सी रिएक्शन? स्टीफन रिएक्शन। देखो क्या करते हैं, इसमें नाइट्राइल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? नाइट्राइल, है ना? नाइट्राइल की रिएक्शन किसके साथ? SnCl2 प्लस किसके साथ? HCl के साथ। क्या बनेगा यहाँ पे? क्या बनेगा बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा एल्डीमीन। क्या बोलोगे इसको? एल्डीमीन। क्या बोलोगे? एल्डीमीन। क्या बोलोगे बेटा? एल्डीमीन।
अब क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बेटा CH3CHO। क्या बनेगा बेटा, CH3CHO प्लस NH3 क्या हो जाएगा बाहर, NH3 क्या हो जाएगा बाहर। ठीक बेटा, एक और देख लो यहाँ पे, थोड़ी सी जगह है मेरे पास। इटार्ड, क्या है बेटा, इटार्ड। ये है बेटा बेंजीन, क्या है, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर लगाया मैंने CH3, क्या लगाया, CH3। इसको बोलते हैं टालुइन। क्या बोलते हैं बेटा, टालुइन। इसकी रिएक्शन करानी है आपको किसके साथ, CrO2Cl2 के साथ। किसके साथ, CrO2Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो CrO2Cl2 को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नो सर, नो सर, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्रोमिल क्लोराइड। क्या है, क्रोमिल क्लोराइड। क्या है बेटा, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमिल क्लोराइड। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा बेटा बेंजे एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजे एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजे एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है बेटा, देखो थोड़ा सा नाम याद आई गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ देखना एक बार, ठीक है। एक होता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या होता है, कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है इसका, COCl2। क्या है बेटा, COCl2। क्या है, COCl2। और इसको कौन सी गैस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोजिन गैस। कौन सी गैस बेटा, फोजिन गैस कहते हैं इसको। किसको, कार्बोनिल क्लोराइड को। कार्बोनिल क्लोराइड को क्या कहते हैं, फोजिन गैस कहते हैं। लेकिन इटार्ड में क्या काम आता है, क्रोमिल क्लोराइड। कौन काम आता है, क्रोमिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है, CrO2Cl2। अगली रिएक्शन बेटा, फॉर्मल्डिहाइड केनिजर अभिक्रिया देता है जबकि एसिटाल्डिहाइड नहीं देता है। सुनो ध्यान से सुनो, क्यों, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, HCHO। एक और मोल ले लिया, HCHO। किसकी उपस्थिति में, सांद्र NOH की उपस्थिति में। तो ये मेन है, मेन के पास में अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। जब तक कार्बन नहीं होगा तब तक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो एक का तो क्या हो जाएगा इसमें अपचयन, और दूसरे का क्या हो जाएगा इसमें ऑक्सीकरण। ठीक बेटा, इससे क्या बन रहा है ये, और इससे क्या बन रहा है ये। इसका तो क्या हो गया यहाँ पे अपचयन, इसका क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीकरण। ठीक है, ये हो गई। दूसरा ये कह रहा है कि एसिटाल्डिहाइड क्यों नहीं देता है, एसिटाल्डिहाइड क्यों नहीं देता है। तो ये मेन, मेन इसके अंदर क्या है, अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इसीलिए एसिटाल्डिहाइड जो है केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, ये एल्डोल अभिक्रिया देता है। अगला केनिजारो अभिक्रिया, अभी मैंने समझा दिया आपको। वैसे केनिजारो अभिक्रिया क्या है, केनिजारो में दो कंडीशन है, क्या, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति। दूसरा सांद्र, सांद्र क्षार की उपस्थिति, सांद्र क्षार। यहाँ पर क्या ले लिया, NOH। तो देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये भी क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ क्या ले लिया, यहाँ ले लिया मैंने सांद्र NOH। तो एक का तो क्या हो जाएगा अपचयन, और एक का क्या हो जाएगा बेटा ऑक्सीकरण। एक एल्डिहाइड का क्या हो गया अपचयन, और एक एल्डिहाइड का क्या हो गया ऑक्सीकरण। दूसरी आती वी कार्बोक्सिलीकरण है ना। तो इसमें देखो वी कार्बोक्सिलीकरण में दो रिएक्शन हैं। पहली तो है आपके साथ सोडा लाइम के द्वारा। किसके द्वारा, सोडा लाइम के द्वारा। देखो ये क्या है आपके पास, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। क्या है बेटा ये, सोडियम एसीटेट। इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। ठीक है, सोडा लाइम का फॉर्मूला NaOH, और ये क्या हो गया CaO। ठीक है, क्या बाहर हो गया CH3, और ये क्या हो गया CH4 प्लस Na2CO3 क्या हो गया बाहर। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। ये रिएक्शन ऐसी है जिसके द्वारा कार्बन की संख्या कम की जा सकती है, कार्बन की संख्या क्या की जा सकती है, कम की जा सकती है, कार्बन की संख्या कम की जा सकती है। लेकिन इसमें सेकंड आता है कोल्बे का विद्युत अपघटन। क्या है बेटा, कोल्बे का, कोल्बे का विद्युत अपघटन। क्या है, कोल्बे का विद्युत अपघटन।
ओलवे का विद्युत अपघटन। ठीक है, यहाँ लिया मैंने सोडियम एसीटेट, क्या लिया, सोडियम एसीटेट, किसके साथ, जल के साथ। ये भी कितने मोल ले लिए मैंने, 2, और पानी भी मैंने कितना ले लिया, 2, और इसका क्या कराया मैंने, विद्युत अपघटन कराया। क्या कराया, विद्युत अपघटन कराया। ठीक है, ध्यान से देखना आप, करवाया। तो CH3 कितने, 2, ये देखो 2 2 दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे देखो ये CO2 कितने हैं, 2। ठीक है, तो एक तो क्या बन गया आपके पास CH3, एक क्या बन गया आपके पास 2CO2 प्लस Na कितने हैं, 2, और OH कितने मिलेंगे, 2, तो क्या बन गया 2NaOH। साथ में क्या बार हो गया H2। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों कहाँ बनेंगे, एनोड पे, कहाँ बनेंगे, एनोड पे, और ये दोनों कहाँ बनेंगे, कैथोड पे बनेंगे। कहाँ बनेंगे, कैथोड पे बनेंगे। कहाँ बनेंगे बेटा, कैथोड पे बनेंगे। ठीक है, अगला आता है बेटा क्रॉस एल्डोल। क्या है, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल के बारे में ध्यान दो। पहला, या तो इसमें एक एल्डिहाइड प्लस एक क्या होना चाहिए, कीटोन। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इसमें दो भिन्न कीटोन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दो भिन्न कीटोन होने चाहिए। ठीक है, या या इसमें दो भिन्न क्या होने चाहिए, एल्डिहाइड होने चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 CH3 CHO। ठीक है, और यहाँ क्या ले लिया मैंने, तनु NaOH। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखो ये मेन है, मेन के पास में अल्फा कार्बन हो गया, ये मेन है, मेन के पास में अल्फा कार्बन हो गया। कैसे करते हैं एल्डोल अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा। ये डबल बॉन्ड है, इसको यहाँ दो और इसको यहाँ दे दो, दे दिया। क्या ये दोनों एल्डिहाइड सेम है क्या, नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, क्या बना यहाँ पे CH3, यहाँ क्या हो गया CHOH, फिर यहाँ क्या हो गया CH, ये CH3, यहाँ क्या हो गया आपके पास CHO, क्या हो गया CHO। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला अलग अलग है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एथेनेल। क्या बोलते हैं, एथेनेल। 2 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 3, इसको बोलते हैं प्रोपेनेल। क्या बोलते हैं, प्रोपेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेनेल। ठीक है, यहाँ पर देखो, चाहो तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखो ये S था, इसको आपने ऐसे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा क्या कर दो, गर्म, H2 क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO, और यहाँ क्या आ गया आपके पास CH3। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एक रिएक्शन और है, एक रिएक्शन और है, उसका नाम है HBZ। HBZ इंपॉर्टेंट है, 2 कंडीशन है। एक तो क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा क्या होना चाहिए, लाल फास्फोरस। क्या होना चाहिए, लाल फास्फोरस ओब्लिक X2। X क्या क्या हो सकता है, Cl और Br, Cl और Br। ठीक है, देखो होगी कैसे, ये होगी कैसे, ध्यान दो, CH2H COOH प्लस Cl2। यहाँ क्या लिया मैंने, लाल फास्फोरस। क्या लिया बेटा, लाल फास्फोरस। पहले आप लोग ये देखो, पहले आप लोग इसके अंदर क्या करो, ये देखो कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है और लाल फास्फोरस है और हेलोजन भी है, तो ये रिएक्शन 100% होगी, रिएक्शन 100% होगी। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, HCl क्या हो गया बाहर, ये HCl क्या हो गया बाहर। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे CH2, यहाँ क्या हो गया Cl, ये क्या हो गया COOH, ये प्रोडक्ट बन गया। क्या बोलोगे, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या बोलोगे, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। फिर वापस कह के जा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। हार जीत तो परिणाम है, हार जीत तो परिणाम है, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है, कोशिश करना हमारा काम है। थैंक यू, धन्यवाद।